गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वैद्युत क्षेत्र तथा विभव का अगला टॉपिक निर्वात की वैद्युतशीलता का विमीय सूत्र, परावैद्युतांक, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं तथा इसकी विशेषताएं का अध्ययन करेंगे। ठीक है। निर्वात की वैद्युतशीलता का विमीय सूत्र, सबसे पहली हेडिंग आपको पढ़ना है और निर्वात की वैद्युतशीलता का विमीय सूत्र। तो देखें, कूलाम के नियम से इसको निकाला जाएगा। कूलाम का नियम होता है कैपिटल F इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक, इसको बना लेंगे तो आएगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल Q1 Q2 F R स्क्वायर। ठीक, तो हमने सारी विमाएँ लिख दी हैं। Q इक्वल IT होता है, Q सूत्र होता है Q इक्वल IT। तो Q इक्वल IT से विमा इसकी होती है Q इक्वल कैपिटल AT। ठीक, यहाँ पर I धारा, T समय, Q आवेश है। ठीक, विमा लिख दी। स्मॉल Q बराबर कैपिटल AT, फिर स्मॉल R क्या है, दूरी है, दूरी की विमा होती है कैपिटल L। ठीक, कैपिटल या बल है, बल की विमा होती है कैपिटल M LT-2। ठीक, M LT-2। फिर इसमें एप्सिलॉन नॉट इक्वल Q1 Q2 अपान 4 F R स्क्वायर में 4 को नियतांक मान लेंगे और ये सारी विमाएँ इस सूत्र में रख देंगे। ठीक, तो जब रखेंगे तो देखें क्या आएगा। ठीक, देखें क्या आएगा। ठीक, किस तरह हल करना है इसको देख लें। ठीक, तो देखिए यहाँ पर कैसे हल करना है। देखिए कैसे इसको हल करना है। इसको लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट इक्वल, फिर यहाँ पर Q1 Q2 की विमा लिख ली कैपिटल AT इंटू कैपिटल AT, फिर अपान F की विमा लिख दी M LT-2 इंटू L स्क्वायर। ठीक, फिर इसको हल कैसे करेंगे। ए का ए में गुणा करवाया तो गुणा करने में घातें जोड़ती तो आपका आया A स्क्वायर। टी का टी में करवाया तो आया T स्क्वायर। ठीक, फिर इसके बाद अपान करेंगे तो A स्क्वायर T स्क्वायर अपान, फिर यम है तो यम लिख लेंगे। फिर इसके बाद यल और यल स्क्वायर इंटू बीच में लगा तो गुणा करने में घातें जुड़ जाती हैं। तो यल और यल स्क्वायर कितना हो जाए, यल क्यूब। इसके बाद क्या बचा, T-2, तो लिख देंगे T-2। ठीक, तो देखिए नीचे लिख दिया एप्सिलॉन नॉट इक्वल A स्क्वायर T स्क्वायर अपान M यल क्यूब T-2। ठीक, फिर देखें क्या करेंगे। फिर इसके बाद इसको मिटा देंगे, इसको हल कर बता दिया इसको इतना। इसके बाद देखें क्या करेंगे। इसके बाद हम जो अपान में दिया है A स्क्वायर T स्क्वायर के अपान में M L क्यूब T-2, तो हर वाली जो है जो रखा है हर में M L क्यूब T-2, इसको हमें अंश में भेजना है। जब हम भेजेंगे भाग से कोई चीज़ अंश में जाएगी तो क्या हो जाएगा, इंटू में लिखेंगे। ठीक, तो देखें क्या करना है। ठीक, देखें क्या करेंगे। हमने लिखा एप्सिलॉन नॉट इक्वल क्या लिखेंगे, A स्क्वायर T स्क्वायर, फिर इंटू में लिखेंगे। हमने कहा है कि जब हर से जाएंगी संख्याएं तो जो जाएंगी तो ऊपर इंटू में जाएंगी। ठीक है, और जो प्लस की होंगी वो माइनस में बदल जाएंगी और जो माइनस की होंगी वो प्लस में बदल जाएंगी। ठीक, तो हम पहले इंटू लिख दें यहाँ पर, फिर देखें क्या करेंगे। सबसे पहले यम है तो यम में 1 छिपा है तो यहाँ पर लिखें यम प्लस का है तो यम की पावर कितना हो जाएगा, -1। ठीक, यल क्यूब है, यल क्यूब है तो ये प्लस का यल क्यूब तो ये जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, यल की पावर -3। फिर इंटू T-2 है तो माइनस वाली जब ऊपर जाएंगी संख्या है तो प्लस की हो जाएंगी तो लिखेंगे T की पावर 2। ठीक, फिर क्या करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्रम से लिखेंगे। ठीक, विमाएँ जो हैं क्रम से लिखी जाती हैं। तो सबसे पहले हमको यम लिखना है, फिर यल लिखना है, फिर T लिखना है, फिर A लिखना है। ठीक, तो घातें जोड़ अगर दो
जोड़ लेंगे और घटा देंगे। ठीक, तो यहाँ पर इसको मिटा दें, फिर बताएं, देखें किस तरह हल करेंगे। ठीक, इसको मिटा दे रहे हैं, इतना आपको समझ में ठीक आ ही गया होगा। ठीक, अगर ना है तो 2 बार देख लेना, तो पक्का आ जाएगा। ठीक, फिर देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, फिर यहाँ पर देखेंगे इस तरह लिखेंगे। क्या हमने कहा क्रम से लिखना है। ठीक, क्रम से लिखना है तो लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट इक्वल, लिखेंगे यम की पावर, यम की पावर -1, क्योंकि यम केवल यही एक ही दिया है तो यम की पावर -1 क्रम से लिखा। फिर इसके बाद यल लिखना है, तो यल कितने हैं, यल की पावर -3 ही एक ही दिख रहा है ना यहाँ पर, तो लिखेंगे यल की पावर -3, एक ही यल दिख रहा है यहाँ पर, तो यल की पावर -3 लिख लिया। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या, t² इधर है, t² इधर है। ठीक, तो गुणा करने में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर t की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4, प्लस का है तो लिख दिया t की पावर कितना, 4। फिर इसके बाद a², तो a² अकेले है तो यहाँ पर लिख लेंगे a²। ठीक, तो यहाँ पर ये आया। फिर इसके बाद देखो क्या करेंगे, यम क्या है आपका, ठीक, द्रव्यमान है। यल क्या है, यल आपकी क्या है, लंबाई, चाहे कह दो क्या, दूरी। ठीक, कैपिटल टी क्या है, कैपिटल टी आपका क्या है, समय है। ठीक, कैपिटल ए क्या है, कैपिटल ए आपका एम्पियर यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको जो है ना, इसका एमकेएस पद्धति मात्रक पूछा जाता है, तो आपको लिख देना है किलोग्राम। ठीक, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तो किलोग्राम -1। फिर लंबाई का मात्रक मीटर, तो मीटर की पावर कितना, -3। फिर इंटू टी समय का मात्रक सेकेंड की पावर 4। फिर ए है एम्पियर। ठीक, यहाँ पर क्या है, कैपिटल ए एम्पियर है, तो एम्पियर की पावर 2 है, तो लिख देंगे एम्पियर की पावर 2। ठीक, इसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम इसको मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। फिर देखें, फिर हमने सारा हल लिख दिया है इसमें। ठीक, और ये अलग से भी बता दे रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। ठीक, तो यहाँ पर आपका जो है ना विमा निकल आई है, और इसका जो एमकेएस पद्धति मात्रक ना विमा से ही निकालनी है। जब तक आपको विमा नहीं तैयार होगी तब तक आपको क्या, एमकेएस पद्धति का मात्रक भी तैयार नहीं होगा। ठीक, तो विमा से संबंधित है क्या, एमकेएस पद्धति का मात्रक। ठीक, तो देखें इसको क्या करेंगे। ठीक, हमने आगे देखो लिखा है, क्या लिखा है, ठीक, क्या लिखा है देखें, यहाँ पर जो है ना एमकेएस पद्धति में निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक किलोग्राम इनवर्स मीटर की पावर -3, फिर इंटू एम्पियर की पावर 2। सेकेंड की पावर 4। ठीक, तो यहाँ पर जो है ना, ठीक है, आपका क्या, आपका ये मात्रक और विमा एक निकल आई। फिर आपको निकालना है क्या, परावैद्युतांक। ठीक, परावैद्युतांक क्या होता है, ठीक, देखिए क्या परावैद्युतांक, परावैद्युत माध्यम में निरपेक्ष की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन तथा निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक, परावैद्युत माध्यम में निरपेक्ष की वैद्युतशीलता क्या होती है, एप्सिलॉन, तथा निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक, इसको के से प्रदर्शित करते हैं, किसको, परावैद्युतांक को के से प्रदर्शित करते हैं। तो आपका सूत्र क्या हो जाएगा, परावैद्युतांक इक्वल निरपेक्ष की वैद्युतशीलता अपान निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक, तो आएगा सूत्र आपका
कैपिटल के इक्वल एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो यहाँ पर जो है ना यहाँ पर आपका आया के इक्वल एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। तो के का मान निर्वात के लिए एक होता है, ठीक, कुचालक पदार्थों के लिए एक से अधिक। ठीक, जैसे कागज, कुचालक पदार्थ में क्या आते हैं, कागज। ठीक, के इक्वल कितना 3.5। ठीक, कामा पानी के लिए परावर्तनांक का मान क्या होता है, के बराबर 80। पायरेक्स कांच के लिए, ठीक, पायरेक्स कांच होता है, कांच कई प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर पायरेक्स कांच है। पायरेक्स कांच के लिए परावैद्युतांक का मान 4.5। धातुओं के लिए परावैद्युतांक का मान, ठीक, क्या होता है, अनंत होता है। फिर इसके बाद है वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत बल रेखाएं। ठीक, अगली हेडिंग है वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत बल रेखाएं। तो देखें, वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया धन परीक्षण आवेश जिस मार्ग का अनुसरण करता है उसे उस क्षेत्र की वैद्युत बल रेखा कहते हैं। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया धन परीक्षण आवेश जिस मार्ग का अनुसरण करता है उसे उस क्षेत्र की वैद्युत बल रेखा कहते हैं। फिर इसके बाद देखें विशेषताएं इसकी क्या हैं। एक विशेषताएं हैं कि पहला नंबर है वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा व्यक्त करती है। ठीक, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा व्यक्त करती है। ठीक, तो देखें, चित्र देख लें। यहाँ पर क्या होगा, किस तरह बनेगा। ठीक, थोड़ा सा समझाने के लिए बता दे रहे हैं किस तरह बनने वाला है ये। ठीक, तो देखें, ठीक, आपको क्या करना है, ठीक, आपको चित्र समझना है। देखें किस तरह बनेगा। देखिए इस तरह बनेगा। देखें यहाँ पर आपको ये, ठीक, इस तरह करना है। फिर यहाँ पर जो है ना, ये आपकी रेखा खींची, ठीक, इसमें कई अनंत रेखाएं खींची जाएंगी। ठीक, तो देखें किस तरह चित्र बनेगा। ठीक, इसको, इसमें क्या है, प्लस आवेश है। ठीक, कह रहा है कि वैद्युत बल, ठीक, रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो ये आपका बिंदु हो गया, और किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा व्यक्त करती है। ठीक, तो यहाँ पर चित्र देख लें किस तरह बनना है। ठीक, यहाँ पर स्मॉल क्यू आवेश है। ठीक, इस तरह आपको चित्र बनाना है। ठीक, इस तरह चित्र बना लेना है। फिर क्या करेंगे, फिर आपको जो है ना, कह रहा है कि दूसरा नंबर देखें, कह रहा है वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। ठीक, वैद्युत बल रेखाएं, ठीक, धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपका ये प्लस आवेश था। ठीक, यहाँ पर फिर इसके बाद देखिए, कह रहा है कि ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी इस तरह बनाना है, इसमें ऋण आवेश मानना है, और इस तरह रेखाएं खींचनी है, अनंत रेखाएं हैं यहाँ पर। ठीक, एक ही बिंदु से, ठीक, कई अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरह बनाना है, और
कह रहा है कि जो है ना, कह रहा है कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। तो इधर धन आवेश है और इधर ऋण आवेश है, यहाँ पर भी क्या है, ऋण आवेश है। ठीक, तो यहाँ पर ऋण आवेश है, तो ये क्या कह रहा है कि धन आवेश से चलकर, ये धन आवेश से चलकर ऋण आवेश की ओर समाप्त हो जाती हैं। ठीक, इस तरह गई। फिर क्या कह रहा है, तीसरा नंबर कह रहा है यह रेखाएं मतलब वैद्युत बल रेखाएं जहाँ से चलती हैं और जिस जगह मिलती हैं, ठीक, दोनों जगह पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ठीक, क्या कह रहा है, ये रेखाएं जो हैं जहाँ से चलती हैं और जिस जगह मिलती हैं दोनों जगह पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये जो है ना, क्या ये रेखाएं आपकी धन आवेश से ऋण आवेश की ओर गई हैं। ठीक, इस तरह करके बना लेना है चित्र। ठीक है, ऐसे ऐसे ये रेखाएं इस तरह गई हुई हैं, इस तरह। ठीक, तो यहाँ पर एरोस, ठीक, चित्र आपका इस तरह बन जाएगा। ठीक, फिर इसको मिटा दें हम, समझ में थोड़ा सा तो आ ही गया होगा, चित्र के माध्यम से थोड़ा सा समझ में आया होगा चित्र आपको कैसे बनाना है, किस तरह ये जो है ना इसकी भाषा किस तरह बताई गई है। ठीक, तो यहाँ से ही जो है ना आपका वैद्युत बल रेखाएं की ये विशेषताएं थी, तो विशेषताएं हमने 3 बताई हैं। फिर इसमें जो है ना चौथी भी लिख सकते हैं, तो लिखेंगे क्या, लिख सकते हैं कि ये जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, ठीक, इसकी जो है खिंची हुई, ये रेखाएं जो है खिंची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। ठीक, इसी कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। ठीक, इस तरह भी लिख सकते हैं चौथा नंबर। ठीक, पांचवा नंबर किस तरह लिख सकते हैं, ये अपनी लंबाई की लंब दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं, अतः समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। ठीक, तो यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक होती हैं। ठीक, कह रहा है कि जब ये अपनी जो है ना, यहाँ पर जो है ना आपका क्या होगा, यहाँ पर जो है ये समान आवेशों में प्रतिकर्षण करते हैं। ठीक, ये रेखाएं जो जब समान आवेश में आती हैं तो क्या प्रतिकर्षण करती हैं, और अगर विपरीत आवेश में है तो आकर्षण, ठीक, इनके बीच होता है। ठीक, फिर यहीं से आज जो है ना आपकी क्लास समाप्त है। फिर अगले टॉपिक में इसी के आगे हम पढ़ेंगे। ठीक, ठीक, क्या पढ़ेंगे, किसी बिंदु आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो थैंक्स क्लास, सभी लोग जो है ना अपनी नोट्स बनाते रहें। थैंक्स क्लास।